लगातार इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, अमेठी से केएल शर्मा पर्चा भरेंगे। दोनों सीटों पर आधिकारिक ऐलान हो गया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी आज जाएंगे, दिल्ली से कुछ ही देर में रवाना होंगे। आज रायबरेली से नामांकन करेंगे राहुल गांधी। सोनिया, प्रियंका और खड़गे नामांकन में शामिल होंगे। तो राहुल गांधी अब रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं, यानी रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे, अमेठी छोड़ दिया है। और इधर केएल शर्मा को पार्टी ने अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। इंडिया न्यूज पहले से ही ये लगातार खबर बता रहा है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी छोड़कर रायबरेली की तरफ रुख कर सकते हैं और इस खबर पर मोहर लगी है। औपचारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। नामांकन के आखिरी दिन तस्वीर साफ हुई, इंतजार खत्म हुआ और कुछ ही देर में अब दिल्ली से पहले अमेठी जाएंगे राहुल गांधी। उनके साथ प्रियंका गांधी होंगी, सोनिया गांधी होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और नामांकन दाखिल करने के लिए पहले अमेठी पहुंचेंगे, जहां पर केएल शर्मा का नामांकन दाखिल कराया जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी अपना पर्चा भरेंगे और पार्टी कार्यकर्ता नेताओं की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इस नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। कई क्विंटल फूलों का इंतजाम पार्टी दफ्तर में कर लिया गया है। कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। रायबरेली में इंतजार किया जा रहा था कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी परिवार से ही यानी किसी को चुनावी मैदान में उतारा जाए और कार्यकर्ता इस बात पर उत्साहित हैं कि राहुल गांधी को यहां से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। सोनिया गांधी की विरासत को आगे संभालेंगे राहुल गांधी। इससे पहले अमेठी भी सोनिया गांधी ने ही राहुल गांधी को सौंपी थी। आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका। आलोक जी, पहले आपका रुख करते हुए, आखिरकार वही हुआ जिसकी संभावनाएं जताई जा रही थी। राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, सबसे सुरक्षित सीट थी। कल भी राणा जी से रात को भी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे चैनल पर, उसमें भी मेरा यही कहना था कि राहुल गांधी यदि जीतना चाहते हैं अमेठी से तो उनको हारना, वैसे ठीक है 55,000 की लीड थी, लेकिन इस बार और कठिन होता क्योंकि उतना ध्यान उन्होंने कभी दिया नहीं था। अब रायबरेली निश्चित रूप से उनके लिए, चूंकि फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी उस तरह का एक क्षेत्र रहा है और इस दृष्टि से पूरे लायलिस्ट, चाहे अरुण नेहरू हो या सतीश शर्मा हो, जो परिवार के लोग जब तक खड़े रहे हैं 80 के बाद या आप ये कहिए 67 से, तो उनका कहीं ना कहीं शीला कौल भी वहां से खड़ी हुई थी। क्योंकि मैं इलेक्शन 76 से उस एरिया के देखता रहा, 77 की बात कहना चाहिए, और उसके पहले खाली आप दिल्ली में देख करके अंदाज लगता था कि इंदिरा गांधी रही है वहां। और इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक, लेकिन ये न माने कि ये लड़ाई बल्कि जोरदार होगी, क्योंकि बीजेपी के भी जो उम्मीदवार है वो स्थानीय है, इलाकों से काम किया है और उससे ये दिलचस्प तो होगा। रायबरेली इनका आना, ये ठीक है, वायनाड से भी उनको विश्वास है कि जीत सकते हैं, यहाँ भी एक बड़ा आत्मविश्वास रहेगा। लेकिन देखना होगा कि स्थानीय लोगों के लिए, चूंकि सोनिया जी का भी पिछली बार चूंकि स्वास्थ्य भी पहले कमजोर रहा है, तो इस दृष्टि से उतनी बड़ी लीड नहीं थी जो हम अमेठी के लिए, स्मृति ईरानी के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई, चुनावी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। और राहुल गांधी उत्तर भारत में, ये अलग बात है कि उसके बाद वो फिर रायबरेली छोड़ दे और यहाँ प्रियंका गांधी को खड़ा कर दे ताकि वायनाड की सीट उनकी बनी रहे। दो जगह से तो रह नहीं सकते हैं जी। ऐसी स्थिति में उनको या तो वो वायनाड छोड़ेंगे तो दक्षिण भारत से सलाम कर देंगे। तो डिपेंड करेगा आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये माने कि उत्तर भारत में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए गांधी परिवार का फैसला है, पार्टी का फैसला नहीं है। पार्टी तो जो परिवार कहता है, जिसके पास, यानी ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में ना उतारना, इंतजार करना कि राहुल गांधी दोनों सीटों से जीत जाएंगे, उपचुनाव में प्रियंका को उतारा जाएगा। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। हम आप नहीं कह सकते, क्योंकि रावत वाड्रा तो पहले अमेठी चाहते ही थे जी, और किशोरीलाल शर्मा तो वहाँ बहुत ही कमजोर है। रावत वाड्रा जी जो परिवार के हिस्सा है, पता नहीं पार्टी में कितना बड़ा हिस्सा है, लेकिन उनके तो होर्डिंग लगे हुए थे। इसलिए आप अंदाज लगाइए कि परिवार में भी इस मुद्दे पर थोड़ा सा, चाहे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया हो कि ये मेरा हिस्सा है, मुझे वहां पर लोग मानते हैं, जायदाद में जैसे हिस्सा मांगते हैं ना, मेरा भी हिस्सा कहाँ है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दीजिए। तो जनता की अदालत में रावत वाड्रा की भी एक एप्लीकेशन लगी हुई थी। लेकिन किशोरीलाल शर्मा पुराने उस एरिया की देखरेख का जुम्मा उनका था, एक लायलिस्ट है पूरा गांधी परिवार के, और चूंकि कामकाज वही कराते थे। अलग बात है कि पिछले 5 साल में उनकी भी पूछ नहीं हो रही थी, ज्यादा उनको वो मदद लोगों की नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनका ध्यान ही नहीं था अमेठी रायबरेली पर। उन्होंने सोचा ये तो हमारी रियासत है, अपने आप हम जीतेंगे, जनता हमारी गुलाम है, ये जो मान करके मानसिकता राजा रजवाड़ों की रहती थी,
वो रायबरेली अमेठी को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में, पहले राजीव गांधी तो सड़क सड़क घूमते थे, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के कुछ प्रारंभिक वर्षों तक तो काफी ध्यान दिया गया। यानी कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि अमेठी राहुल गांधी नहीं गए, इसका उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें शिफ्ट किया गया। निकिता सरीन हमारे साथ अमेठी से जुड़ गई हैं। निकिता, अमेठी में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेंगे, पर्चा दाखिल कराएंगे केएल शर्मा का, और केएल शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर कैसा माहौल आपको दिखता है? कितनी टफ फाइट होगी स्मृति ईरानी के खिलाफ? सबसे पहले तो मैं आपको हम इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो अमेठी का जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय है वहाँ पर होगी, और कैमरामैन से कहूँगी कि पैन करके वो यहाँ की प्रिपरेशन को दिखाएं। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर एक गेस्ट हाउस, जिस तरीके से सामने देखिए तस्वीरें हैं, यहाँ पर अंदर जो केएल शर्मा हैं वो उनकी मौजूदगी है, वो यहाँ आ गए हैं, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वो कल रात में ही यहाँ पर आ गए थे, और लगातार इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम अपडेट्स दे रहे थे। और फिलहाल अब जो खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी रायबरेली और केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी परिवार 1977 के बाद कभी रायबरेली नहीं हारा था। हालांकि 2019 में सोनिया की अगर बात करें तो 1.67 लाख वोट से वो जीत गई थी, बीएसपी भी साथ थी। वह सोनिया की जीत जो जब सबसे कम मार्जिन था वही था। और इस बार देखिए जिस तरीके से अब अमेठी ने कल लगातार लोगों को दरकार थी, इंतजार था कि अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़वा सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं स्मृति ईरानी के अगेंस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ केएल शर्मा को उतार दिया है और रायबरेली से यहाँ पर उतारा गया है राहुल गांधी को। और आपको बता दें कि नामांकन के लिए राहुल गांधी का जो परिवार है और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो विशेष विमान से दिल्ली से जल्द रवाना होंगे और फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे अपने विशेष विमान से। और राहुल गांधी बात करूं तो केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में जो पूजा अर्चना होती है, जिसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहने की उनकी संभावना है कि इस पूरे नॉमिनेशन प्रोसेस में वो मौजूद रहेंगे। बाकी केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय के जो कलेक्ट्रेट है वहां से पूरा जो जुलूस है उनका नामांकन का वो निकलेगा, और प्रियंका गांधी अमेठी से और शर्मा का जो नामांकन दर्ज कराने के लिए पहले वो कांग्रेस कार्यालय पर जाएंगी, जहां पे कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी करेंगी। तो फिलहाल ये अमेठी का जो कांग्रेस कार्यालय है वहां की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो लगभग हो गए हैं। और आप देखिए ये हमारे जस्ट सामने खड़ा हुआ है एक रथ, जहां पर वो नामांकन के लिए भी जाएंगे इसी रथ से। बिल्कुल ऐतिहासिक इस नामांकन को बनाने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से। राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, क्योंकि स्मृति ईरानी बार बार एक बात को दोहरा रही हैं कि परिवार छोड़कर राहुल गांधी यहां से चले गए हैं, और इस नैरेटिव को उन्होंने काफी दिनों से सेट किया है, और राहुल गांधी का रायबरेली जाना, अमेठी को छोड़ना, ये कांग्रेस के लिए कैसा साबित होगा? आपको लगता है कि इसका फायदा होगा, या राहुल गांधी के लिए क्योंकि रायबरेली मुफीद है, लेकिन अमेठी में क्या इसका नुकसान हो सकता है? देखिए दो तीन चीजों को यहाँ पे वंदना जी देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, और दक्षिण भारत में उसका लाभ भी हम लोगों ने देखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को मिला था। और ऐसे स्थिति में बहुत आवश्यक था कि उत्तर प्रदेश के प्रथम 2 चरण के चुनाव जो है कि वो जिस तरह से हुए हैं, और उसमें टीम इंडिया के लिए एक तरह से अच्छा रिस्पॉन्स था, तीसरे चरण में भी स्थिति अच्छी दिख रही है। तो अगर यहाँ से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ता तो वो संकेत अच्छे नहीं जाते, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन इन्होंने शुरुआत प्रथम 2 चरणों में एक अच्छी शुरुआत की है। राहुल गांधी जब यहाँ से चुनाव रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव, तो उससे सीधे सीधे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत में एक काफी पॉजिटिव संदेश जा रहा है। और सोच के देखिए कि जिस तरह से हमें लग रहा है कि मीडिया अटेंशन के लिए जो पूरी रणनीति बनाई गई वंदना जी की, आप सोचिए कि आज नामांकन पत्र का भरने का आखिरी दिन है, और आज ही जो है कि वो लिस्ट जारी हुई। कल तक रात तक सुबह तक वो कयासों का दौर जारी था कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, और इस कारण से ये पूरा का पूरा नामांकन पत्र भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो उसने काफी हाई बिप प्राप्त किया। तो जो अलग अलग बीच में मैं मानता हूं कि ये एक विशिष्ट रणनीति की भी हिस्सा रही होगी। लेकिन एक सवाल जो आपका था कि आखिर स्मृति ईरानी को कैसे वहां पे गांधी परिवार से सीधे सीधे कोई नहीं है वहां पे। मैं मानता हूं कि देखिए पता नहीं पार्टी ने क्यों इस तरह से निर्णय लिया, लेकिन अगर वहां से भी गांधी परिवार के किसी सदस्य को अगर खड़ा किया जाता तो मैं क्योंकि
इसकी एक और वजह राहुल जी बताई जा रही है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इसलिए मना कर दिया कि परिवारवाद पर लगातार प्रधानमंत्री हमला बोल रहे हैं अलग अलग मंच से, परिवारवाद का फिर से आरोप ना लगे इसलिए केएल शर्मा को यहां से उतारा गया है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ हैं। निकिता हमारे साथ अमेठी से है। निकिता, क्योंकि केएल शर्मा को यहां से उतारा गया है, केएल शर्मा को लेकर क्या कार्यकर्ताओं को पहले से कोई भनक थी? तैयारियां क्योंकि आप दिखा रही हैं, ऐतिहासिक नामांकन होगा, राहुल गांधी खुद यहां पहुंचेंगे उनका पर्चा दाखिल कराने के लिए, प्रियंका उनके साथ होंगी, और कौन कौन से नेता होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तैयारियां दिखा देती हूं। जिस तरीके से लगातार हम वो रथ दिखा रहे हैं और जिस पर साफ लिखा है कि हाथ बदलेगा हालात, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जिसमें खुद राहुल गांधी और अखिलेश यादव, क्योंकि इंडिया अलायंस है, इसको लेकर के लगातार जो इनकी तस्वीरें हैं वो हैं। और देखिए, रथ के आगे का जो पार्ट है वो भी दिखा देते हैं, तो काफी एक जोरदार पूरी तरीके से जो नामांकन होगा, जो ये यात्रा होगी, जिसमें लगातार जो अमेठी के लोग हैं वो भी जुड़ेंगे। और ठीक बात देखिए, यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि जो टेंट हैं वो लगा दिए गए हैं, लगातार चेयर्स लगा दी गई हैं और जो पुलिस बल है उनको तैनात यहाँ पर कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली और तेलंगाना में जो मेढक है, दोनों जगह से वो चुनाव जीती थी और उन्होंने मेढक रहने का फैसला किया था और रायबरेली छोड़ दिया था। और उसके बाद 24 साल तक रायबरेली से गांधी परिवार सीधा, जो उनके परिवार की सीधी जो नुमाइंदगी है उससे दूर रहा था। और 2004 में सोनिया गांधी के जरिए फिर गांधी परिवार यहां पर लौट गया है। और नामांकन की अगर हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, प्रिपरेशन भी दिखा रहे हैं नामांकन के लिए, राहुल गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विशेष विमान से जल्दी दिल्ली से वो रवाना हो रहे हैं। फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर वो लैंड, उनका विशेष जो विमान है वो करेगा। और साथ ही राहुल गांधी केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में पूजा अर्चना के बाद अपना जो नॉमिनेशन है वो दाखिल करेंगे। और साथ ही सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मौजूद रहने की जो एक संभावना जताई जा रही है वो हो सकती है। और केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकलेगा उनका जो पूरा जुलूस है। और साथ ही प्रियंका गांधी अमेठी से केएल शर्मा का नामांकन दर्ज कराने जाएंगी। और नामांकन के पहले जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग है वो भी संबोधित करेंगी। तो देखिए कितना बड़ा, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ भी माना जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर अमेठी की बात होती है तो रायबरेली की बात भी होती है। कल लगातार जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे उससे ये साफ जाहिर था कि अमेठी की जनता कांग्रेस से राहुल गांधी का इंतजार कर रही है, उनको बुला रही है। और अगर राहुल गांधी अमेठी से फील्ड होते हैं तो अमेठी से ही भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है जो स्मृति ईरानी, उनको एक टफ फाइट दे सकते हैं। लेकिन हाल ही में रात में जो फाइनल स्टैंपिंग हुई आला कमान से, हाई कमान से जो फाइनल चर्चा हुआ, जिसपे स्टैंप लगा, वो यही हुआ कि अब अमेठी से राहुल नहीं बल्कि केएल शर्मा कंटेस्ट करेंगे। ठीक मेरे पीछे देखिए गेस्ट हाउस है, यहाँ पर केएल शर्मा सूत्रों के हवाले से खबर है कि रात में ही आ गए थे और रात में आने के बाद अब यहाँ पे उनकी अंदर मौजूदगी भी है। तो प्रिपरेशन पूरी है और एक ये ऐतिहासिक नामांकन भी कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि अमेठी से एक बार फिर से लोगों को गांधी परिवार से किसी एक गढ़ के नेता की दरकार थी, जो कि फिलहाल पूरी हो गई है। लेकिन आपको सच बताऊं तो कहीं ना कहीं राहुल की अमेठी से जो दरकार थी वो यहाँ की जनता को ज्यादा थी। यानी उनके समर्थकों को अमेठी से मायूसी हाथ लगी है, आप ये कह रही हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आलोक सर, क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस की आपको नजर आती है? रायबरेली सेफ सीट हो सकती है राहुल गांधी के लिए, इसलिए चुनावी मैदान में उतारा गया, या कोई और वजह? क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उत्तर भारत में मौजूदगी दर्ज करनी थी, इसलिए मजबूरी में और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उन्हें चुनावी मैदान उतारा गया। वन्ना जी, मैं चूंकि बहुत इंदिरा गांधी के समय से कवर करता रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ, मुझे हंसी आती है जब ये वो चूंकि मीडिया मैनेजमेंट का बड़ा आरोप राहुल गांधी और जयराम रमेश लगाते हैं, इसलिए कुछ वर्षों से लगातार आप और हम पर भी हमला करते हैं। लेकिन मैं तो इसीलिए इस पर हंसता हूँ, जब ये प्रचारित किया गया, उनका मीडिया मैनेजमेंट काफी जोरदार है, सोशल मीडिया कहिए या कुछ चैनल्स में भी उनके अपने गुर्गे हैं, जिनकी वजह से वो कहते थे कि अरे बार राहुल नहीं लड़ना चाहते। राहुल का तो एक बार शुरू में वो नहीं थे 2004 से पहले, लेकिन वो बाद में जब एक बार उनको सत्ता का, जैसे कह सकते चस्का लग गया, ड्रग एडिक्ट जैसे होता है सत्ता का, उसी तरह से एक एडिक्शन अब सत्ता का है। वो नहीं लड़ना चाहते, ये तो सोचिए, जब तक वो पूरी तरह से सब तरफ से हरा नहीं दिए जाएंगे तब भी हो सकता है वो लड़ते रहे। उनका तो जीवन का मिशन है कि मैं जातिगत उसके लिए काम ही करूंगा। अब आप अंदाज लगाइए,
तो इसलिए सत्ता में रहना और सत्ता के केंद्र में पहुंचना ये उनका लक्ष्य है, ये उनका मीडिया मैनेजमेंट था। और कल भी रात में इसलिए कह रहा हूँ, सबसे मैं तो जिस दिन राज्यसभा का तय हुआ है, सोनिया गांधी का पिछली बार भी तय था, 2 वर्षों से सबको मालूम था, बल्कि पिछली बार भी ऐसा हो रहा था कि वो न लड़े, क्योंकि स्वास्थ्य उनका है, हम लोग सब उनके लिए शुभकामना रखते हैं। मेरा उनसे परिचय रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सोनिया जी धीरे धीरे उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने राहुल को तैयार किया, और जब ये उनको राज्यसभा लाना तय हुआ, ये तभी डिसाइड हो गया था। हम और आप इसलिए भी कह सकते हैं कि हमको उनके साथ हमसे बात नहीं किया, लेकिन जो उनकी साइकोलॉजी को जानता है, जो पार्टी की लाइन को जानता है, वो समझ सकता था कि उत्तराधिकारी के रूप में वो राहुल को प्रोटेक्टेड एक मदर, चूंकि राजीव गांधी और इंदिरा जी की डेथ बहुत पहले हुई, तो उन्होंने अपने माँ की तरह से बच्चों को आज भी वो प्रोटेक्ट करती है, हमेशा कोई भी माँ करेगी, मैं तो मानता हूँ। इसलिए उसको ह्यूमन ट्रेनिंग ग्राउंड पर भी कहे, वो राहुल को एक सुरक्षित सीट देना चाहती थी, दे दी। अब ये ठीक है कि उसके बाद राहुल पहले भी फेल हुए अमेठी में, अब फिर कहीं यहाँ रायबरेली में फेल होंगे तो उनको निराशा ज्यादा होगी। पहले सोनिया गांधी ने अमेठी में जमीन तैयार की, उसके बाद अब रायबरेली में सोनिया गांधी ने जो जमीन तैयार की है उसकी विरासत को राहुल गांधी को सौंप दिया है, एक तरीके से कहा जा सकता है। निकिता, क्योंकि आप अमेठी में हैं, अमेठी की जनता का कैसा रिस्पांस है केएल शर्मा को लेकर, और केएल शर्मा के बारे में क्या, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा कि कार्यकर्ताओं को कोई भनक थी कि उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है? देखिए, हम कल परसों से ही अमेठी में लगातार जो हमारी मौजूदगी है वो रही है, और यहाँ के जो लोगों की अगर मैं बात करूँ लगातार, तो उनको भनक थी। लेकिन वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ वंदना, कि जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो चाह रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी ही कंटेस्ट करें। लगातार देखिए हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर वो किस तरह से इस पूरी चीज़ को ले रहे हैं। वैसे आपसे मैं बात करना चाहूँगी, जिस तरीके से देखिए मैं केएल शर्मा जी की बात करूँ, उनकी मौजूदगी यहाँ हो गई थी, तो यहाँ की जो जनता है उनको भनक थी कि केएल शर्मा अमेठी से फील्ड किए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी से केएल शर्मा जी आए तो जरूर है कि यहाँ शीर्ष नेतृत्व ने गांधी परिवार की तरफ से आदेशित किया गया है, तो यहाँ के अमेठी की जनता उसको सर्वमान मानकर कांग्रेस पार्टी के चहेते केएल शर्मा जी को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेगी। जी देखिए, और भी लगातार हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर ये बताइए कि भैया कांग्रेस से ही अमेठी से ही जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अब फील्ड कर दिया है अमेठी से केएल शर्मा को, राहुल गांधी को नहीं, कैसे देख रहे हैं यहाँ के लोग का चुनाव? देखिए, केएल शर्मा जी 1984 से यहाँ से राजीव जी के कार्यकाल से काम किए हैं, और जन जन गांव के लोगों को पहचानते हैं। राहुल जी के साथ उन्होंने काम किया, राजीव जी के साथ किया, कैप्टन साहब के साथ काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया। तो एक पूर्ण विश्वास है लोगों में कि केएल शर्मा जी जो है यहाँ से पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। भाई साहब, आप अमेठी से ही वोटर हैं? जी जी जी। कब से, स्टार्टिंग से? हाँ। तो काफी बारीकी से आप देख रहे हैं अमेठी को। बताइए। विकास के मुद्दों की अगर मैं बात करूं, और किस तरीके से विकास कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, वही हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं। कब बता रहे हैं आप? 2014 के बाद कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ, जो विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल। अमेठी से ही वोटर हैं? जी जी, अमेठी से वोटर हूँ। मैं राघवराम मिश्रा, पूर्व विधानसभा प्रभारी, कांग्रेस सेवा दल, गौरीगंज, अमेठी। तो आप केएल शर्मा यहाँ पर आ गए हैं कल रात में ही उनको, क्योंकि आप सभी को आभास हो गया था कि यहाँ से फील्ड किया जा रहा है फिलहाल केएल शर्मा को? जी जी, केएल शर्मा जी ही चुनाव लड़ेंगे। तो इतना देरी, विलंब किस बात का हो गया था? विलंब ये देखिए, हम लोग तो एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, ये हाई लेवल की बात है, लेकिन केएल शर्मा जी भी जो आ गए हैं, केएल शर्मा जी को जो लोग विरोधी लोग हैं वो किसी भले हल्के में आके, केएल शर्मा जी यहाँ से 30 से 35 साल तक ऐसा काम किया है कि उनके पास अदर पार्टियों के लोग भी जो आते थे किसी मदद के मामले में, वो चाहे किसी का बाहर एडमिशन की बात रही हो, चाहे शिक्षा की बात रही हो, चाहे किसी विकास को लेकर बात रही हो, या किसी स्वास्थ्य के लिए बात रही हो, केएल शर्मा जी सबकी मदद करते रहे हैं। यहाँ से अमेठी का जन ईरानी को केएल शर्मा टक्कर दे पाएंगे? अमेठी में केएल शर्मा की एक तरफा जीत है। स्मृति ईरानी अपनी जमानत बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। क्या कहना?
अमेठी में केएल शर्मा साहब ने जो काम किया है, अब लोगों का जिन लोगों का काम किया उनका कुछ भी ये एहसान चुकाने का समय आया, क्योंकि कभी तक केएल शर्मा ने कभी के साथ किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आज ये ठीक है निकिता, कार्यकर्ताओं को ये कहना है कि केएल शर्मा को रिवॉर्ड मिला है, उन्हें इनाम दिया गया है, उनकी निष्ठा, उनके लगातार जो पार्टी के प्रति काम रहे हैं उसको देखते हुए। लेकिन आलोक जी, ये मोहरा लास्ट मोमेंट पर सेट किया गया या फिर वाकई उन्हें रिवॉर्ड मिला है पार्टी के लिए जो वफादारी उन्होंने दिखाई है? जो परिवार का ऐसा, वो भी परिवार के हिस्सा की तरह है। मैं कहूंगा आपसे, आपने जो अपने साथी कही है वहां पर कोऑर्डिनेटिंग है, उनसे कहें कि वो जनता के बीच में निकिता यदि जाए, ये जो पार्टी का वर्कर तो यही कहेगा ना। हाँ। आप अपने चैनल पर बैठ के ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा चैनल मत देखिए, दूसरा चैनल ही बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। इसी तरह से खाली आप उनकी पार्टी के वर्कर से पूछेंगे तो सब कहेंगे कि बिल्कुल जमानत प्रति की जब्त हो जाए। हमारा एज ए प्रोफेशनल मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये कहिएगा अपने संवाददाता। लेकिन एक बात तो है, कार्यकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि विलंब हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात है, लेकिन विलंब हुआ। हाँ, नहीं देखिए, ये वो जो कह रहे हैं विलंब होने, चलिए जो पार्टी में केएल शर्मा जी, मैं चूंकि कह रहा हूँ ना, राजीव जी के समय से मैं उनको भी जानता हूँ, वो बहुत ही भले अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने वहां, जैसे आप मैनेजर आपने ब्यूरो, हमारे लखनऊ के जो इंचार्ज हैं, जो एडिटर हैं, तो हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं। उसी तरह उनके बल पर ही सारा यूपी का काम देखते हैं अरविंद चतुर्वेदी, मान लीजिए। उसी तरह से ये जाकर के, लेकिन अरविंद चतुर्वेदी तो वही रहते हैं, केएल शर्मा जी वहां नहीं रहते थे, किशोरीलाल जी वो दिल्ली में रहते थे। और जैसे मैंने कहा कि आप जनता को, हम लोगों का काम है दर्शकों को सही बात बताए। पिछले कुछ वर्षों से उनकी कही हुई बातें भी नहीं मानी जा रही थी परिवार, मतलब क्योंकि राहुल की प्रायोरिटी नहीं थी, तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। तो जैसा अभी वो कार्यकर्ता कह रहा था कि वो किसी के स्कूल का एडमिशन है, देखिए छोटे काम जो करने वाला स्थानीय नेता, देखिए वो पार्टी के नेता की तरह नहीं थे, वो पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे। आप समझिए ना, एक एचआर का कोई आदमी है, उसको आप एडिटर नहीं कहेंगे ना, सीधे उसको एडिटर बना देंगे। तो एचआर का आदमी है, बनने को तो कोई भी बन सकता है। जैसा मैं कह ही रहा हूँ कि आजकल तो जो मैं इसलिए अपने तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि समझने के लिए, कोई आदमी किसी कंपनी में भी एचआर का आदमी है, वो प्रोडक्शन का एकदम यदि उसको बना दिया जाए कि सारी फैक्ट्री की जिम्मेदारी तुम्हें, अकाउंट भी तुम्हें देखना है, तो हो सकता है बिल्कुल फेल हो जाए। आज मुझे यदि कोई अकाउंट्स का काम दे देगा, डायरेक्टर जनरल भी बना देगा, तो मैं तो फेल हो जाऊंगा बुरी तरह से। चाहे मुझे कहने को कह दीजिए कि आप कागज देख लीजिएगा, हिसाब तो नहीं, क्योंकि मेरी बात वहां नहीं चलेगी ना। मैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म की बात कर सकूंगा। तो शर्मा जी जो काम करते थे वो एरिया के लिए ठीक है, लेकिन स्थानीय नेता किसी को ऐसा उभार करके, जो पहले संजय सिंह भी वहां से रहे हैं, ऐसा पहले कहा गया सतीश शर्मा कभी रायबरेली से लड़े, तो उस तरह का कोई व्यक्ति होता तो हम कहते कि भाई आपके पास कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको आप भेज सके। परिवार के जो सहायक अपने हैं वो बहुत लायल है। देखिए आर के धवन ये कोई भी नहीं है, किशोरीलाल जी उसके सामने कुछ भी नहीं है। आर के धवन सबसे लायलिस्ट थे, क्या इंदिरा गांधी के संकट में भी खड़े रहे। वो बड़े घर का आदमी बने, होता ना मेरा खून ले लो मुझे मार दो लेकिन आप मुझे बचाओ। आखिरी समय तो इंदिरा गांधी के समय लड़ते रहे आखिर तक। ऐसी स्थिति बाद में वो मंत्री वगैरह बने, लेकिन राज्यसभा से वो चुनाव में उनको नहीं खड़ा कर दिया इंदिरा गांधी ने कि चलो संजय की डेथ हो गई तो आपको जाए। राजीव गांधी को भी बड़ा परस्यू लोगों ने किया कि इंदिरा जी की मदद की जरूरत है, वो बहुत डिप्रेस्ड है। तो परिवार का आदमी होना भी अलग बात है। यहाँ तो ये हुआ कि आपने सहायक है तू शहीद हो जा। कंपनियां ये करती हैं कि मेरा अपराध तू अपने ऊपर ले ले, जेल तू चला जा, तेरे परिवार को मैं देखूंगा। ये लगभग वैसी स्थिति है कि आप उसको मैदान में खड़ा कर रहे हैं। वे ठीक है कि वो बेचारे काम करते रहे हैं, और मैं मानता हूं कि वो अच्छा, उनके जो समर्थन है पार्टी के लिए जो लोग हैं वो कांग्रेस के जो पुराने लायलिस्ट हैं। जो ये एक लाइन और बताऊंगा वंदना जी, ये इलाका अमेठी जो है, मोतीलाल नेहरू और अमेठी राज परिवार के जो संबंध थे, मैंने जवाहरलाल जी के भी पिताजी से इस संबंध है। और इसीलिए अमेठी जब संजय गांधी के लिए चुनी गई, जब अमेठी को निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं बना, मैंने तब तय हुआ था 72 के बाद, तब से इसीलिए पहला चुनाव लड़ने से पहले भी संजय गांधी 1.5 साल से वहां काम कर रहे थे। श्रमदान करने के लिए जाते थे, मेरे पास फोटोग्राफ है उसके। राहुल गांधी ने तो फावड़ा तो छोड़िए, वो वहां चाय पीने भी अचानक जैसे रोज जाते हैं, कभी महीने में एक बार, कभी गए हैं क्या? फावड़ा छोड़ दीजिए। कभी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर करके वो खाली सड़क पे घूम लेते, मोटरसाइकिल लेके या गाड़ी चला। बिल्कुल, राहुल गांधी का इंतजार अमेठी की जनता करती रह गई। और राहुल लाल जी, क्योंकि राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है, उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि इंतजार तो था कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाए, और जो लास्ट मोमेंट था उसमें उन्हें मायूसी हाथ लगी, क्योंकि उनको लगता था कि टफ फाइट स्मृति ईरानी को राहुल गांधी ही दे सकते हैं।
वंदना जी, वही बात मैं कह रहा था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले वहां पे गया था और अगर वहां पे सामान्य जनता जो कि कांग्रेस का समर्थन करती है वो ये मान रहे थे कि गांधी परिवार से अगर कोई आता है तो स्मृति ईरानी जी के लिए बड़े संकट की स्थिति होगी, क्योंकि उनके 2-3 चीजें हैं। जो 13 रुपया किलो चीनी का मामला, वो बड़ा गर्म मामला था, लोगों के मुंह पे छाया हुआ था कि उन्होंने वादा किया था पिछले बार कि मैं दूंगी तो 13 रुपया किलो चीनी दूंगी। 500 रुपया का गैस सिलेंडर का वादा था उनका। तो जो तमाम उन्होंने आश्वासन दिए थे वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। तो वैसे स्थिति में अगर गांधी परिवार से कोई होता तो जिस तरह से मामला यहाँ पे दूर से हम लोग दिल्ली से देख रहे हैं और लग रहा है कि स्मृति ईरानी जी के लिए पूरा एक पक्षी होता, वो नहीं होता। लेकिन हमें जैसा कि आपने कहा कि अब राहुल गांधी के लिए रायबरेली का निर्णय लिया गया है, हमें लग रहा है कि पार्टी ने परिवारवाद के आरोपों से डर के नहीं, क्योंकि परिवारवाद के आरोप तो जो अगर हम लोग देखेंगे फिर हर किसी पे हर तरफ लगना शुरू हो जाएगा। संभवतः प्रियंका गांधी देश भर में चुनाव प्रचार के लिए स्वतंत्र है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि शायद उनका नाम नहीं दिया गया होगा। नहीं तो अगर वहां पे पार्टी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से किसी का भी अगर वहां पे नाम दिया जाता अमेठी से, तो वो मुकाबला स्मृति ईरानी जी के लिए काफी कठिन होता। केएल शर्मा कितना चुनौती दे सकेंगे और उनके लिए फिर राहुल या प्रियंका गांधी कितना समय निकाल के चुनाव प्रचार कर सकेंगे। लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी को टफ फाइट देना नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि राहुल गांधी को सेफ सीट दी जाए, इसलिए रायबरेली का चयन किया गया है। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटजी कितना कारगर साबित होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी शुक्रिया।